हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी साहित्य समाधान में। तो आज हम पढ़ेंगे पुनीत राय की वस्तुनिष्ठ हिंदी, जिसमें वस्तुनिष्ठ टाइप के प्रश्न दिए हुए हैं। कई जगह से प्रश्न इसमें उठाकर रखे गए हैं, जैसे कई आलोचनाओं की जो आलोचनाकार बुक ने लिखे हैं, अपनी इतिहास बुक, शुक्ल जी, बच्चन जी, इन सब के बुकों से निकाल के प्रश्न यहाँ पर रखे गए हैं। तो इनकी वस्तुनिष्ठ हिंदी साहित्य को हम आज शुरू करेंगे। तो सबसे पहले विषय सूची देख लेते हैं। विषय सूची में क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले भारतीय काव्य शास्त्र है, फिर पाश्चात्य काव्य शास्त्र है, हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें आएगा आपका सब कुछ, काल विभाजन, नामकरण, आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल, ये सब। फिर आधुनिक काल होगा, उसमें सभी युग आ जाएंगे, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और छायावाद युग। उसके बाद छायावादोत्तर काल है, हिंदी गद्य का विकास। विधाएं आ जाएंगी, गद्य विधाएं जो हैं, हिंदी उपन्यास, कहानी, लघु विधाएं हैं, आत्मकथा, जीवनी, रिपोर्टाज और यात्रा साहित्य। नाटक, निबंध, आलोचना है। फिर रेखा चित्र, संस्मरण है, हिंदी भाषा, और फिर विविध दिया हुआ है। तो इन सब जगह से प्रश्न यहाँ पर बनाए गए हैं। वन लाइनर प्रश्न है, याद करने में आसानी होती है, तो इसको हम डेली थोड़ा थोड़ा प्रश्न देखा करेंगे, जिससे वीडियो भी ज़्यादा बड़ी ना हो और आप लोगों को उबाऊ भी ना लगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है भारतीय काव्य शास्त्र। काव्य लक्षण दिया हुआ है, शब्दार्थो सहितो काव्यम, किसका है? भामह का। तद्दोषो शब्दार्थो सगुणावनलंकृति पुनः क्वापि, ये किसने लिखा? मम्मट ने। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, काव्य लक्षण किसका है? तो ये है आचार्य विश्वनाथ का। रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, किसने लिखा? पंडित राज जगन्नाथ ने। आगे भारतीय आलोचना शास्त्र में सर्वप्रथम भरत मुनि ने मृदु दलित पदावली, गूढ़ शब्दार्थहीनता, सर्व सुगमता, युक्तिमत्ता, नृत्योपयोग योग्यता, बहुवृत्तर समागता एवं संधि युक्तता के रूप में काव्य के 7 तत्वों का निरूपण किया है, किंतु ये मुख्यतः रूपक पर घटित होते हैं, काव्य पर नहीं। तो ये जो श्लोक है, काव्य लक्षण है, यही पूछा जाता है कि किसका कथन है, इसे ध्यान देंगे। मृदु दलित पदाढ़ गूढ़ शब्दार्थहीनम, मृदु दलित, यहीं से भरत मुनि को पकड़ लेंगे। जनपद सुखबोध्यम युक्ति मनृत्योज्यम बहुकृत रसमार्ग संधि संधान युक्तम स भवति शुभ काव्यम नाटक प्रेक्षकाणाम। नाटक से भी पकड़ में आ जाता है कि नाट्य शास्त्र किसने लिखा था? भरत मुनि। तो किसका है ये? भरत मुनि का, नाट्य शास्त्र से लिया गया है। आगे है कि वास्तविक काव्य लक्षण का प्रारंभ भामह से होता है, जिन्होंने शब्द और अर्थ के सहभाव, शब्दार्थों सहितो काव्यम को काव्य की संज्ञा दी है। तो वास्तविक काव्य लक्षण का प्रारंभ किससे होता है? भामह से होता है। आचार्य दंडी के अनुसार इष्ट अर्थ को व्यक्त करने वाली पदावली काव्य है। शरीरम तावदिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली, किसने? दंडी ने। अगला, आचार्य पाणिनि ने रीति को काव्य की आत्मा माना है, तो ये प्रश्न यहाँ पर गलत है। ठीक, ऐसा होता है, इससे घबराने की बात नहीं है, क्योंकि हर पुस्तक में एक आध दो प्रश्न तो गलत हो जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। रीतिरात्मा काव्य से है किसका, ये जान लेंगे, ये है वामन का। ठीक, यहाँ पाणिनि गलत लिख दिया है, वामन का है ये। अगला देखेंगे, ननु शब्दार्थौ काव्यम, सूत्र किसका है? तो ये है रुद्रट का। वक्रोक्ति काव्य जीवितम, ये कथन किसका है? कुंतक का है। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवरण सुरस सरस सुवृत्त भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित, ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत्त
भूषण बिनन बिराजई कविता वनिता मित्र, ये केशवदास की है। आगे, कोमल शब्द निबंत सुवृत अलंकारमय मोहन चित्त, काव्य सुपद्धति शोभामहे इनके बाहुपास कवि गहे, ये किसने लिखा? तो ये भी केशवदास ने लिखा। अगला, सगुन अलंकारन सहित दोष रहित जो होई, शब्द अर्थता को कवित कहत विबुध सब कोई, ये परिभाषा दी है आचार्य चिंतामणि ने। बत कहाऊ रसमय जो है, कवित कहावे सोय, कथन किसका है? तो ये कथन है चिंतामणि का। बत कहाऊ रसमय जो है चिंतामणि। जगते अद्भुत लोकोत्तर चमत्कार, यह लक्षण मैं कर्यो, काव्य के विषय में यह पंक्ति किसने कही है? तो ये है कुलपति मिश्र की। जगते अद्भुत लोकोत्तर चमत्कार, कुलपति मिश्र। आगे, जगत अद्भुत सुख सदन, शब्द अर्थ कवित्त, यह लक्षण मैंने कियो, समुझ ग्रंथ बहुचित्त, ये किसने लिखा? तो ये कुलपति मिश्र ने लिखा। शब्द जीवति अर्थ मन, रसमय सुजस शरीर, चलत वह जुग छंद गति, अलंकार गंभीर। तो अलंकार गंभीर यहाँ से देखेंगे किसका हो गया? देव का। काव्य रसायन से ये पंक्ति ली गई है, देव की है। अगला प्रश्न है कि व्यंग जीव कह कवित्व को हृदय सो, ये थोड़ा सा यहाँ पर ब्लर हो गया है। व्यंग जीव कही कवित्व को हृदय सो धुनि पहचानी, शब्द अर्थ कही देह पुनि, भूषण भूषण जानी। तो व्यंग जीव व्यंगार्थ कौमुदी है, इसी से हम इसको पकड़ लेंगे कि किसकी पंक्ति है? व्यंग जीव कही कवित्व को प्रताप शाही की। कहाँ से ली गई है? काव्य विलास से। शब्द अर्थ संगम सहित भरे चमत्कृत भाए, जग अद्भुत में अद्भुत ही सुखदा काव्य बनाए, किसकी पंक्ति है? तो ये ग्वाल की है। रसिकानंद इनकी रचना है, वहीं से ली गई है ग्वाल की पंक्ति। फिर हमारे जो आलोचक हैं, जो कवि हैं, उनकी पंक्तियां आ गई। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, कथन किसका है? तो ये कथन है हमारे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की। अव्यक्त की अभिव्यक्ति जगत है, अतः कविता अभिव्यक्ति की अभिव्यक्ति हुई। कविता अभिव्यक्ति की अभिव्यक्ति हुई किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। सत्वोद्रेक या हृदय की मुक्तावस्था के लिए किया हुआ सब विधान काव्य है, ये किसने कहा? तो हृदय की मुक्तावस्था के लिए किया हुआ शब्द विधान काव्य है, ये कहा आचार्य शुक्ल ने। अगली पंक्ति है, अगला कथन है जो कि बहुत ही फेमस है ये, कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसे कविता कहते हैं। कथन किसका है? आचार्य शुक्ल का। आगे, जगत का नाना वस्तुओं व्यापारों का एक रूप में रखना कि ये हमारे भाव चक्र के भीतर आ जाएं, यही काव्य का लक्ष्य होता है। ये कथन किसका है? ये भी शुक्ल जी का है। काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना के ढांचे में ढली हुई श्रेय की प्रेम रूपा प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है। कथन है बाबू गुलाब राय का। तो यहाँ से लाइन को देखेंगे, प्रेम रूपा प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति किसने कहा? बाबू गुलाब राय ने। काव्य जीवन प्रकृति का अंतर्दर्शन है, उसकी अनुभूति है। यह अनुभूति कोई भावुकता जन्य स्फूर्ति नहीं, ना कोई आध्यात्मिक कल्पना है, बल्कि अखंड मानव जीवन के व्यक्तित्व की अनुभूति है। कथन किसका है? लक्ष्मी नारायण सुधांशु का। तो इतना बड़ा कथन याद नहीं होता, ना तो इसे याद करने की ज़रूरत है।
हमें सिर्फ इतना देखना है, काव्य जीवन प्रकृति का अंतर्दर्शन है। किसने कहा? लक्ष्मी नारायण सुधांशु ने। आगे, काव्य तो प्रकृत मानव अनुभूतियों का नैसर्गिक कल्पना के सहारे ऐसा सौंदर्यमय चित्रण है जो मनुष्य मात्र में स्वभावतः भावोच्छ्वास और सौंदर्य संवेदन उत्पन्न करता है। तो सौंदर्य संवेदन उत्पन्न करता है, किसने कहा? आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने। अगला, साहित्य से हमारा आशय उन विशिष्ट और प्रतिनिधि रचनाओं से है जो किसी युग के भावात्मक जीवन का प्रतिमान होती हैं, जो समाज और सामाजिक जीवन को भली या बुरी दशा में ले जाने की प्रबल सामर्थ्य रखती हैं। कथन किसका है? तो ये कथन है आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। नंद दुलारे वाजपेयी कहते हैं कि साहित्य से हमारा अर्थ है, उन विशेष रचनाओं से हमारा अर्थ है जो समाज और सामाजिक जीवन को भली और बुरी दशा में ले जाने की प्रबल सामर्थ्य रखती हैं। किसने कहा? नंद दुलारे वाजपेयी ने। अगला कथन है कि साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्छलित आनंद है जो उसके अंतर में अटाए नहीं अट सका था। साहित्य का मूल यही आनंद का अतिरेक है। उच्छलित आनंद के अतिरेक से उद्भूत सृष्टि ही सच्चा साहित्य है। ये कथन है हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्छलित आनंद है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे, मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, जो वाग्जाल मनुष्य को दुर्गति, हीनता और परमुखापेक्षता से बचा सके, जो उसकी आत्मा को तेजोदीप्त ना बना सके, जो उसके हृदय को पर दुख कातर और संवेदनशील ना बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। कौन कह रहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अगला है, आत्म अभिव्यक्ति ही वह मूल तत्व है जिसके कारण कोई व्यक्ति साहित्यकार और उसकी कृति साहित्य बन पाती है। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि आत्म अभिव्यक्ति ही मूल तत्व है जिसके कारण कोई व्यक्ति साहित्यकार और उसकी कृति साहित्य बन पाती है। आगे ये कथन है कि साहित्य जनता की वाणी है, उसके जातीय चरित्र का दर्पण है, प्रगति पथ में बढ़ने के लिए उसका मनोबल है, उनकी सौंदर्य की चाह पूरी करने वाला साधन है। कथन किसका है? डॉक्टर रामविलास शर्मा। डॉक्टर रामविलास शर्मा कहते हैं कि साहित्य जनता की वाणी है। आगे, कविता सबसे पहले शब्द है और अंत में यही बात रह जाती है कि कविता शब्द है। कथन किसका है? अज्ञे जी का। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है। वह एक श्रेयमयी प्रेम रचनात्मक धारा है। कथन किसका है? तो ये कथन है हमारे जयशंकर प्रसाद का। यही कहते हैं कि काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। साहित्य अपने व्यापक अर्थ में मानव जीवन की गंभीर व्याख्या है। साहित्य मानव जीवन की गंभीर व्याख्या किसने कह दिया? तो ये कहा पंत जी ने। आगे एक और पंत जी का कथन है कि कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। पंत जी, कविता सबसे बड़ा परिग्रह है। किसने कह दिया? कविता सबसे बड़ा परिग्रह है क्योंकि वह विश्व मात्र के प्रति स्नेह की स्वीकृति है, जीवन के अनेक कष्टों का उपेक्षा योग्य बना देती है क्योंकि उसका सृजन स्वयं महती वेदना है, वह शुष्क सत्य को आनंद में स्पंदित कर देती है क्योंकि अनुभूति स्वयं मधुर है। किसने कहा? महादेवी वर्मा ने। अगला है कि मुंह में बचे हुए चावल के स्वाद को कुछ अदृश्य कंकड़ियों के हस्तक्षेप से बचाने का नाम कविता है। पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये पंक्तियाँ हैं केदारनाथ सिंह की, जो प्रयोगवाद के कवि हैं। अगला, कविता शब्दों की अदालत में अपराधियों के कटघरे में खड़े एक निर्दोष आदमी का हलफनामा है।
ये किसने कहा? तो ये कहा धूमिल जी ने। कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है, ये किसका कथन है? तो ये कथन या पंक्ति है धूमिल की। ठीक, तो अभी हमने हिंदी के आलोचकों को देखा, हिंदी के आचार्यों को देखा, भारतीय आचार्यों को देखा। अब हम काव्य हेतु देखेंगे। ठीक, लेकिन काव्य हेतु को हम अगली क्लास में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं, अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और वीडियो को लाइक शेयर भी करें। ओके, तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।